अभी हम लोग इसके चक्कर में आत्महत्या करने के चक्कर में है। यही स्थिति है हमारे कस्टमर को देखने से। अब हम क्या बताएं, डॉक्टर तो हमसे बात ही करना नहीं पसंद करता। अपने बच्चे को रोज टार्चर करता है, घर ले जाओ पैसा दो, कि क्या करेगा बताओ ये। वो बोलता है तो बात ही करने के लिए वो तैयार नहीं रहता, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो ऊपर आवाज से बात करता है भाई। काफी मन चमका। हाँ, हम ही लोग को चमकाता है उंगली दिखा करके। लेजर से करें बोली समझ हाँ। तो लेजर से करें करके हम लोग को 1.5 लाख के देन तो वहाँ से आयुष्मान भी लगा दी तो 40,000 कुछ आयुष्मान से इकट्ठी करके, बाकी तो लोग कैश दे लगी, लेकिन कैश देवे होकर बिल निधन करके आयुष्मान लगे। हम अभी बात कर रहे हैं, आज के डेट में बात किए सर से, तू ताक से बात किए, हाँ उंगली दिखा करके बात तो बदतमीजी कर रहे हैं आप। बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा पेशेंट क्रिटिकल रूप में, और हमारा पेशेंट आया है, अच्छा खासा आया है, अपने बाइक से आया है, और वो सर्जरी किया है, सेकंड सीजर किया है, फिर लीकेज किया है, लीकेज हुआ है, तब से मेरा पेशेंट वेंटिलेशन और बैक्टीरिया से ग्रसित है। ओकर बाद में भी है वो डबल ऑपरेशन जब से हुई से तब ले तकलीफ और मेडिकल के बिल तक इतना भारी हो गए हमारे लिए कि एक दिन में 40,000 35,000 ऐसे दवाई के, कई दिन तो 52-53,000 की भी गए भैया। तो हमारे घर के जितना बेटी बहू माँ वहाँ सबके सोना चांदी में जो भी रही भैया हम बैंक में गिरवी रखे, और रिसिप्ट भी हमारे पास की इतना लाख की गिरवी रखे हैं। ऐसा हुआ वो भी 8वें दिन 18 तारीख को, फिर दोबारा इनको ऑपरेट करके दूसरा करके इलेक्ट्रिक के रास्ते को दूसरी जगह बना दिया गया। इसको डाइवर्जन इलियोस्टोमी कहते हैं। तो आज 2.5 महीना हो गया है, पेशेंट एकदम क्रिटिकल में चला गया है। जो अच्छा खासा आया था वो, तो जो 2.5 महीने से ठीक नहीं हुआ है, तो आज सांत्वना दे करके वो क्या ठीक करेगा। घर ले जाओ, रिफर करो, यहाँ से कोई दूसरा हॉस्पिटल चेंज करो, ऐसे करके बोले विनोद सर। तो मैं बोली जो पेशेंट है जाने के लायक नहीं है तो मैं कहाँ से ले जाऊँ। 5-5 7-7 दिन रहे वेंटिलेटर में, फिर आउट हो गए, फिर वेंटिलेटर पे जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। तो ऐसे करीब 6-7 बार हुआ है, 5 बार हुआ। ऑपरेशन कब हुआ? स्थिति इतना गंभीर है कि अब 1 रुपया के लायक भी नहीं है। और जो कमाने वाले थे ना, आज भी सीओचे की वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आई है, वो भी मतलब देखने के नाते आई है, और बोलते हैं कि तेरे को कोई अधिकार नहीं है बात करने की। आयुष्मान बोले भैया मोला कि 1.5 लाख के है पैकेज है, और ICU का रही हूँ साथ में। अब मोर पेशेंट अब भी लगभग 4 दिसंबर के आ रहे हैं, 11 दिसंबर के ऑपरेशन हुई से। शर्म आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री ला। बड़े बड़े वादा करतन, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में पोस्टर लगा के रखता हो, हम ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, संवारत हो। एक आदमी रोत हवे, एजन बहनी आवे, अपन परिजन के बारे में बात करे जाते थे, एहुल चमकात हवे। बहुत सारा सवाल है, और सवाल के साथ मैं अपन पूछना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी बनते है कि वीडियो ला शेयर करो स्वास्थ्य मंत्री तक, और लोगों में तक जिम्मेदार है, और सीमेचो वाला मन ला आप जिम्मेदारी बनते। अगर आप चुप हो तो आप मन शामिल हो हॉस्पिटल वाला मन संग। बॉस नहीं बात करेंगे। किसी ने मना किया है? कौन मना किया? नाम बताइए उस सदस्य का। एक एक करके आपको ही असुविधा होगी। अरे आके दे दो ना, कोई जिम्मेदार। अच्छा, कोई एक आके बाहर दे दो। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में खड़े हैं हमन। हर बार की तरह आप मन ला जो हॉस्पिटल माफिया मन होते ना, कौन प्रकार ले जो डॉक्टर ला भगवान की तरह तर्ज पर रखे जाते, वो मन ला भगवान की इस तरह इज्जत दी जाती है, भगवान की तरह कैसे काम करते वो हमन आप मन के सामने में रखथन। और एक कड़ी में भैया मिले है, और भैया संग का गुजरे हावे, ओमन कौन मानसिक ताड़ना झेलत हावे, सब बात ला मन आप बताओ। भैया क्या नाम है आपन के? मोर नाम राजकुमार वर्मा है भैया, और मोर पिताजी का नाम रामचरण वर्मा है, जो यहाँ उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। वो 2025 4 दिसंबर 2025 से एडमिट है भैया अब तक के। अब आज हो गए है फरवरी के 15-16 तारीख है, जो 2026 है। लगभग 2.5 महीना हो गए भैया जो मोर पिताजी यहाँ एडमिट है। हालत चलत आ रहे हैं भैया यहाँ पेट के दर्द ला लेके, पेट दर्द है इसे करके आ रहे हैं यहाँ। बाद में पता चलते कि टेस्ट वेस्ट करी से तो अनकंट्रोल शुगर भी है करके। अब शुगर के है करके 2-4 दिन इलाज करी, साथ साथ पेट दर्द है करके ओकर अपन टेस्ट वगैरह करी से। टेस्ट में पता नहीं चली से, सोनोग्राफ एक्सरा सिटी में तो क्लोनोस्कोपी होते पेट के जो आँत के करते सर ओकर करी, तो वहाँ गाँठ है भैया, तो वो गाँठ है से तो बायोप्सी भी भेज रही से। वो बायोप्सी रिपोर्ट आते उमर तो टीबी है कैंसर ऐसे की बताते करके बता रही समझ ला। तो लोग बोलते 5 दिन में आई करके, लेकिन डॉक्टर मैंने क्लोनोस्कोपी टेस्ट करी से दूसरा दिन से ऑपरेशन बोलत रही। हमन बोले सर कैंसर वो सब की दिक्कत है, हो जाते बोलता हो आप मन। हाँ तो चीज़ जब तक रिपोर्ट नहीं है तब तक नहीं करें, और 5 दिन की रिपोर्ट 2 दिन में आ गए। हम बोले कि सर 1-2 हफ्ता समय दो, हम गरीब घर के आदमी हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है हमारे मन के, खेती किसानी करके जिया था। हमारे मन पास उतने पैसा भी नहीं कि इतना कन इलाज वगैरह करा सकते इसे करके। तो फिर वो मन बोली से कि थोड़ा समय लगी, लेकिन ऐसे कि 1 हफ्ता में आप मन ठीक होके चले जाओ। तो फिर हमन बोले कि चलो ठीक है सर, तो का टेस्ट करूँ का कराऊँ कैसे ऐसे करके। तो बोली इसकी लेजर से कराओ, शुगर है तो ऐसे करके। तो फिर लेजर से
करी से सर्जरी तो सर्जरी के बीच में आँख बोलते डॉक्टर लेजर से करी काम करी से लेजर से करें बोली समझ हाँ, हाँ। तो लेजर से करें करके हम लोग को 1.5 लाख के देन तो वहाँ से आयुष्मान भी लगा रही तो 40,000 कुछ आयुष्मान से इकट्ठी करके बाकी तो लोग कैश दे लगी लेकिन कैश देवे ओकर बिल निधन करके आयुष्मान लगे ऐसे ऐसे करके तो कौन हमारे सा गणित लगा थे उमन अब बोला वही मन जानी भी हम तो हॉस्पिटल में पहली बार आए ना आज तक की जिंदगी में कभी हॉस्पिटल नहीं गए नहीं से और पिताजी भी तो इतना दिले हमारा पाल पोस के बड़ा करे एक जन कमैया रही से अब बोला ये हालत में देख के हमारे इलाज पानी जहाँ अच्छा हो जाए वहाँ ही कराबो इसे वो करके अपन खेती खाई वाला आदमी हुई हो। खेती खारे वालन भैया हमन हमरा के धान है तको मिंजाए नहीं रही ऐसी स्थिति में आ रहे हैं वो स्थिति से पड़े हैं अब तक कैसे अभी का कहा था अभी का हो चुका होता अभी तो ऐसे हो गए भैया क्यों करो सर्जरी करी से तो सर्जरी तो आधा बीच में आँख बोल दी कैंसर टाइप लगत करके तो मैं बोले सर बायोप्सी गिरी से मत नेगेटिव आया कैसे कैंसर हुई तो बोलते वो थोड़ा टुकड़ा गिरी तो हो भी सकते तो ओकरो भेजी से तो ओकरो रिपोर्ट आ रही से बाद में ऑपरेशन करे के बाद तो हम नेगेटिव आ रही इसके टीबी कैंसर कुछ नहीं करके ओकर बाद में ऑपरेशन करे के 2-3 दिन तक तो कुछ पीना वीना कुछ खाना नहीं दे अगर 2-3 दिन बाद पानी वगैरह कुछ दे रही से तो 4 या 5 दिन बाद पता चलते कि ऑपरेशन लीक हो गए ऑपरेशन लीक हो हाँ ऐसे अब वो डॉक्टर है बताई समझ कि लीक हो गए करके तो जवाबदारी तोखर बन थे जवाबदारी ओकर बनते तो डॉक्टर ला बोलता ना मन तो बोलते कि मैं गारंटी ले नहीं सकूँ ये सब चीज़ के इसे करके तो बोले सर हम अपन के भरोसा में है तो वारंटी तो हमू नहीं बोल सकन हम कहीं चीज़ के तो हमू नहीं जानन कि डॉक्टरी इलाज का आवत कैसे है हम गाँव से आदमी हैं गाँव से आए बन अब हम ये सब पता नहीं है ऐसे करके तो बोलते कि ओकर डबल ऑपरेशन करे लगी कार की वो टॉयलेट जाते वही वाला लाइन है तो बोला सूखा रखे लगी तब वो अपन ऑटोमेटिक भर ही प्राकृतिक रूप से तो बाद टॉयलेट थैला दूसरा तरफ बनाए लगी तो छोटी आदमी स्टोमो बोलते होला वो बनी से 18 दिसंबर के दिन बाप रे मतलब एक ही आदमी दो ऑपरेशन दो ऑपरेशन हो गए एक ऑपरेशन बोल के डबल ऑपरेशन हो गया फिर ओकर बाद में भी वो डबल ऑपरेशन जब से हुई से तब ले तकलीफ और मेडिकल के बिल तक इतना भारी हो गए हमारे लिए कि एक दिन में 40,000 35,000 ऐसे दवाई के कई दिन तो 52-53,000 की भी गए भैया ऐसी स्थिति हो गई हमारे मन के अपन कहाँ लाओ पैसा अब ऐसे रही से कि हमारे घर परिवार वाला मरीज तेकर में से उधारी मांगे शुरू में ओकर बाद में गोल्ड लोन आते कि जेमा सोना ले गिरवी रख सकते ऐसे टाइप तो हमारे घर के जितना बेटी बहू माँ वहाँ सबके सोना चांदी में जो भी रही भैया हम बैंक में गिरवी रखे और रिसिप्ट भी हमारे पास कि इतना लाख की गिरवी रखे हैं अब भैया हमारे कमाने वाला आदमी है हमारे परिवार के सदस्य है अब जब तक ओकर जान ला नहीं बचाबो ओकर सेहत ला नहीं रखबो तो हमारे मन के मतलब है कि ओकर बेटा हो जिन हमारा जिंदगी दे ओकर लिए इतना अभी आप मन के आयुष्मान कार्ड ले कितना निकाल ले हुई अभी लगभग आयुष्मान कार्ड से तो 40,000 निकाल रही से शुरू ऑपरेशन ले की से और दूसरा 10,000 इसे करके अब एक आयुष्मान ऐप आते हमारा जानकारी नहीं रही है कोई दोस्त यार से पता चली तो वहाँ से मन चेक करें ना आज के तिथि में अभी भैया मनाए होकर भी सामने में करे हैं तब पता चली कि 2,71,500 ऐसे कुछ के आसपास के दिखा 2,71,000 रुपए भैया के आयुष्मान कार्ड ले निकाल आयुष्मान से और आप मन अभी तक मेडिकल कितना आप मन लगभग 2 महीना हो गया आज हाँ 2 महीना हो गया 2 महीना हो गया हाँ। तो अभी आप मन कितना रुपए देते हो कैश में या ऑनलाइन में ऑनलाइन और कैश करके भैया कैश से दाते रहे लिमिट ऐसे खत्म हो गए परिवार जन मन तो दाते ऑनलाइन भेजा तो ओकर से ऐसे हो गया कि मेरे अकाउंटो फीस हो गया इतना लिमिट हो गई इतना पैसा देन भैया ठीक है ओकर बाद में कैश भी लाख दें तब बोलन कि घर परिवार वाला में नहीं तो 1-2 दिन समय लगते कैश आए नहीं तो रोज के रोज कराओ तब तुम्हारी दवाई चाहिए ऐसे करके तो अब तक के भैया 16-17 लाख तो मेडिकल के बिल बन गए थे 10-17 लाख रुपए मेडिकल के बिल बन गए 10-10.5 लाख रुपए दिल्ली बुलावा तो 10-10.5 लाख के आसपास में भैया मैं अब तक के पेमेंट मेडिकल में हो गए हैं केस तक 2-2.5 लाख के ऊपर हो गए हुई हाँ ये पर आओ दीदी हाँ ये पर आओ दीदी अपन का लगता हो भैया के तैयार ये मोर भाभी है हाँ हाँ मतलब आप 16-17 लाख रुपए जो है मात्र मेडिकल में लग के बताते मेडिकल में लग गया है तो एक बाद आप जवाब मांगे जाते हो कि का स्थिति मरीज का कहते मन आज भी मेरे को सांत्वना देता है कि आज भी आपका पेशेंट ठीक होगा टाइम लगेगा करके तो आज 2.5 महीना हो गया है पेशेंट एकदम क्रिटिकल में चला गया है जो अच्छा खासा आया था वो तो जो 2.5 महीने से ठीक नहीं हुआ है तो आज सांत्वना दे करके वो क्या ठीक करेगा और घर ले जाओ बोलते सुनने में घर ले जाओ रिफर करो यहाँ से कोई दूसरा हॉस्पिटल चेंज करो ऐसे करके बोले विनोद सर तो मैं बोली जो पेशेंट है जाने के लायक नहीं है तो मैं कहाँ से ले जाऊँ अभी स्थिति क्या है उनकी मतलब बातचीत बहुत क्रिटिकल बातचीत तो कर ही नहीं पा रहा है नहीं कर पा नहीं कर पा रहा है अभी भी आईसीयू में है आप क्या लगते हैं बहू है और आप मतलब मुझे आप सबसे बात पूछनी कि इन सभी चीजों से आपके घर क्या स्थिति पड़ गई है अभी मेरे घर की स्थिति ऐसे पड़ गई है कि वहाँ
स्थिति इतना गंभीर है कि अब 1 रुपया के लायक भी नहीं है। और जो कमाने वाले थे ना, लेके जाएंगे तो वहाँ खाने के लिए भी कुछ खरीद के खा सके ऐसा भी पैसा नहीं है। हम लोग के पास पैसा बचा ही नहीं है। जितना SBI बैंक में गिरवी रखे हैं हम लोग, उससे भी इलाज करवाए हैं। वो सबका गहना गिरवी रख के, रियलिटी नहीं रियल में है, गिरवी रख के आज इस हॉस्पिटल में 17 लाख पैसा दे चुके हैं। आज भी बोल रहे उसके बाद 5 लाख जमा करो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट, यहाँ तक से मेडिसिन होल्ड में कर देते हैं। परसों भी मैं आई थी इमरजेंसी केस में कि मेडिसिन होल्ड कर दिए करके बताया देवर। अब हर कोई तो नहीं रह सकते, यहाँ रहने का सुविधा भी नहीं है, तो मेडिसिन होल्ड कर दिए ऐसे करके बोले। तो मैं वहाँ से आई हूँ तुरंत घर से। अगर भैया क्रिटिकल पेशेंट के कोई भी दवाई रोकी तो ओकर जान में का खिलवाड़ हो, ये सब समझ सकते। और ऐसे कोई भी हॉस्पिटल का नियम नहीं है, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, की मेडिसिन होल्ड कर सके। मैं अभी अपन बात कर तो क्या कहते हो? हम अभी बात कर रहे हैं, आज के डेट में बात की है सर से, तू ताक से बात की है, हाँ उंगली दिखा करके बात, बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा पेशेंट क्रिटिकल रूप में, और हमारा पेशेंट आया है, अच्छा खासा आया है, अपने बाइक से आया है, और वो सर्जरी किया है, सेकंड सीजर किया है, फिर लीकेज किया है, लीकेज हुआ है, तब से मेरा पेशेंट वेंटिलेशन और बैक्टीरिया से ग्रसित है। अब वो जो थे उनके केवल पेट में सूजन था, क्या था उनके पेट? सूजन नहीं था, पेट दर्द करके आया था, मड़ोर रह करके आए थे यहाँ लेके, अपने से गाड़ी चलाते हुए आए थे यहाँ। और यहाँ ये है वो है करके टेस्ट करके उसको फंसा दिए हैं। ओटी करना पड़ेगा करके ओटी करवाए हैं। पहला ओटी लीक हुआ तो सेकेंड ओटी करके, ओटी के बीच में निकल के हम लोग उसको बाजू से टॉयलेट का थैली बनाएंगे बोले, लेकिन अंदर जाके वो जोड़ दिए, टॉयलेट का थैली बनाना नहीं पड़ेगा बोल दिए। अच्छा, आप लोग के पास सभी चीजों का मतलब बिल है? आप और जैसे आते हैं बिल है, और जैसे आते हैं ना तो भगा देते हैं। आज भी वो दीदी वहाँ गई है, आज भी सीओचे की वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आई है, वो भी मतलब देखने के नाते आई है, और बोलते हैं कि तेरे को कोई अधिकार नहीं है बात करने की। यहाँ कहाँ का रूल है कि कोई भी इंसान को बात करने का? हर परिजन अपने मरीज के लिए बात कर सकते हैं। हर कोई बात कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर है कि गला घोटने वाला है जो आप बात नहीं कर सकते करके उंगली दिखा करके बात करता है? आप लोगों ने इतना सारा जो बिल वगैरह पेमेंट किया है, उसका बिल का कुछ बिल है, रखी हूँ। और जो बिल वगैरह सब, अच्छा आप लोग के पास सभी चीजों का मतलब बिल है? आप और जैसे आते हैं बिल है, और जैसे आते हैं ना तो भगा देते हैं। आज भी वो दीदी वहाँ गई है, आज भी सीओचे की वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आई है, वो भी मतलब देखने के नाते आई है, और बोलते हैं कि तेरे को कोई अधिकार नहीं है बात करने की। यहाँ कहाँ का रूल है कि कोई भी इंसान को बात करने का? हर परिजन अपने मरीज के लिए बात कर सकते हैं। हर कोई बात कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर है कि गला घोटने वाला है जो आप बात नहीं कर सकते करके उंगली दिखा करके बात करता है? आप लोगों ने इतना सारा जो बिल वगैरह पेमेंट किया है, उसका बिल का कुछ बिल है, रखी हूँ। और जो बिल वगैरह सब दिए हैं लोग? भाई 2 मिनट आएंगे क्या? प्लीज आएंगे। मेडिकल का बिल है, मेडिकल का कितना बिल है? आपको कौन सा बिल मिला, कौन सा बिल नहीं मिला अभी तक? अभी तक तो मेडिकल का है, टेस्ट का है, और जो सर्जरी के लिए जो पैसा जमा किया था भाई उसका बिल नहीं दिए हैं। हाँ। वो लोग अपना एंट्री करके रखे रजिस्टर में, ये बोलते हैं कि आयुष्मान से लगे तो हम बिल नहीं दे सकते करके। और अभी क्या आप मन जो है अपन परिजन ला घर ले सकत हो इस स्थिति में? नहीं, ऐसे स्थिति में घर के लेके नहीं जा सकते भाई। ओला वेंटिलेटर लगे जो ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं ना, गला से काट के ऑक्सीजन देते हैं। अपन घर परिस्थिति ऐसा है कि घर ले गई तो खवा पिया सको? नहीं, वो तो खाए पिए का हालत में नहीं ना, बोले हालत में नहीं। अपन का फाइनेंशियल स्थिति में ऐसा हो? नहीं भाई कि यहाँ वो रख सकन या इसे कर सकन है नहीं है हमारे मन के फाइनेंशियल मतलब हॉस्पिटल अपन के पूरा पैसा चूक जा रही, पूरा चूज हमारे मानसिक और आर्थिक रूप से इतना प्रेरित पूरा बर्बाद करके रख दे भैया मतलब। अभी हम लोग इसके चक्कर में आत्महत्या करने के चक्कर में है। यही स्थिति है हमारे कस्टमर को देखने से। अब हम क्या बताएं, डॉक्टर तो हमसे बात ही करना नहीं पसंद करता। अब ये बच्चे को रोज टार्चर करता है, घर ले जाओ पैसा दो, कि क्या करेगा बताओ ये? अपन बात कर रहा था तो क्या कर रहे हैं? वो बोलता तो बात ही करने के लिए वो तैयार नहीं रहता, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो ऊपर आवाज से बात करता है भाई। उल्टा आप ही मन चमका। हाँ, हम ही लोग को चमकाता है उंगली दिखा करके। बोलत दिया कि पुलिस में कंप्लेंट तुहर मन के करबो कि तू मने यहाँ के पैसा बचे तेला दत नहीं अभी 5 लाख ला। तभी हम अपन मैनेजर ला बोली से, मैनेजमेंट वाला ला कि एकर मन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर, और मतलब डिस्चार्ज करा पेशेंट ला ले गेल, बोलो 5 लाख बचे एकर मन के मेडिकल के, ओला जमा करके लेगी कर। अयवन बोले रे भैया मोला कि 1.5 लाख के है पैकेज, हाँ, और वहाँ ICU का रही वहाँ साथ में। अब मोर पेशेंट अब भी लगभग 4 दिसंबर के आ रहे हैं, 11 दिसंबर के ऑपरेशन हुई से, हाँ, तब से वो ICU से बाहर ही नहीं निकले भैया। तो बेड वेड के चार्ज भी मांगी, तो मैं कैसे कौन स्थिति दे पाऊँ कि मोर पेशेंट लेके गए ICU भी में पैसा है जो पैसा लेते माँ। अब बोलते कि महीना भर हुई, तब बोलते कि पैसा दो बैठ के तको, ऐसे बोलते भी। मतलब बताओ यार, शर्म आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री ला। बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में पोस्टर लगा के रखते हो, हम ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, संवारत हो।
एक आदमी रोत हवे, एक जन बहनी आवे, अपन परिजन के बारे में बात करे जाते तो एहुल चमकात हवे। ये कहा हवे सुश्रुत रही से एक समय में जो शल्य चिकित्सा के बारे में लिखे रही से सोचे हुई कि आने वाले समय में हम भारतीय मन ना अच्छा खासा इलाज करवाई, और पता नहीं हुई कि इतना माफिया मन बैठे रही। अभी ये लोगन मन ला एक मरीज की तरह नहीं, एक ATM कार्ड की तरह देखा थे मन, और पैसा जितना हो चूस जा रहे थे। कितना 17 लाख रुपया ज्यादा हो गए भाई, क्या कम से 17 लाख कम ज्यादा 17 लाख से ज्यादा हो गए, 20-22 लाख 17 लाख रुपए एक रहना शुरू में रहतीस का ये हॉस्पिटल में आतीस हुआ है कि दूसरा हॉस्पिटल में जातीस। बहुत सारा सवाल है, और सवाल के साथ मैं आप पूछना चाहता हूँ, क्या आप मन जिम्मेदारी बनते हैं कि वीडियो ला शेयर करो स्वास्थ्य मंत्री तक, और लोगों में तक जिम्मेदार है और CMHO वाला मन ला आप जिम्मेदारी बनते। अगर आप मन चुप हो तो आपू मन शामिल हो हॉस्पिटल वाला मन संग में। क्या बोल रहे हैं हमारे को एंट्री नहीं मिलेगी, किस बेसिस पे नहीं मिलेगी? नहीं मतलब किसके आदेश से नहीं मिलेगी? अरे कौन मना किया, नाम बताओ ना भैया, कौन मना किया, नाम बताइए, नहीं तो जाने दीजिए, नाम बताइए, बॉस बुलाइए, चलिए चलिए जाने दीजिए, नहीं तो नाम बताइए। बॉस कहाँ बॉस कहाँ बॉस नहीं बात करेंगे। किसी ने मना किया है, कौन मना किया? नाम बताइए उस सदस्य का। मतलब ऐसे करना तो फोन को अपना बेड़ा कर लो ला। मतलब देखो हमन प्रयास करत हन कि हॉस्पिटल जाबो, हॉस्पिटल जाके के बात करबो, तो भैया मन जो है मना करत है, भैया अंदर नहीं जा सकते, कोई जा सकता है, मास्क ला खोल ये जो भैया है दोनों पक्ष से ले के हमारा काम रहते प्रयास करता है कि दोनों पक्ष से ले लेना मन कि मन जो कहा थे आरोप लगा था वो आरोप में जो हॉस्पिटल वाला माने कितना सही है सत्य तो उनसे बात करना है, आपके गार्ड साहब जो वो रोक नहीं करने जा सकते, वो एक एक करके कैसे आएंगे सर? इतने सारी मीडिया है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन आरोप तो आपके अस्पताल पर लगे, एक एक करके आपको ही असुविधा होगी। अरे आके दे दो ना कोई जिम्मेदार, अच्छा कोई एक आके बाहर दे दो, वो बाइट दे दे आकर के बाहर आकर, कोई एक आप बाहर आके आपका जो हेड है उनको बाहर बुला के आप बाइट दिलवा दीजिए, हम अंदर नहीं आएंगे। जो जिम्मेदार है, जो मैनेजमेंट से उनको भेज दो। ठीक है, मैं बाहर अभी हमन जो है उमन का ना बात करे के बाद एमन का ना बात करके प्रयास करें, तो जो गार्ड मन है मन अंदर जाए रोका थे, का कहते कि आप मतलब अंदर जाए नहीं देन। और बाद जो आदमी आई जब मतलब कहा था कि वह GM है, तो ना बात करें तो कहा था कि मैं हाँ रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हूँ, आप मन का ना बात करे बर, तो हम कहें कि जिन रिस्पॉन्सिबल आदमी है तेला बुला देव हम ओखा का ना बात कर लेबो। तो वो आदमी कहा थे समय लागे, समय करते हम लोग आधा 1 घंटा ले ज़्यादा हो चुकी है, आदमी अभी तक नहीं आया है। मैं आप मतलब कहना चाह संगी छत्तीसगढ़ में ना इतना हॉस्पिटल माफिया मन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप हॉस्पिटल माफिया चेहरा देखना है ना तो एक बार ऊपर देखो, ऊपर दिखते उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, चेहरा मन के ऐसा दिखते एवं आप मन हमारे साने चे बढ़िया सूट बूट पहन के आते हैं, कॉलर बढ़िया रहते मन के, लेकिन मैंने व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं ऐसा करके। अभी अपन देखो कौन प्रकार यहाँ स्थिति आवे, कोनो GM जो है वो बात करके तैयार नहीं है, यहाँ के लोगल मन जो है अंदर घुस रहे नहीं देते, पता नहीं इसना का छुपा के रखे आवे मन अंदर में, वो यही मन जानी। बाकी आप कहाँ बनते जिम्मेदारी आप पता है, इतना वीडियो पर सब्सक्राइब जरूर करो। ये जो है परिजन मरीज के परिजनों का आरोप है कि 2-2 3-3 ऑपरेशन कर दिए हैं और जो है उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए भैया, ये मरीज 4 दिसंबर 2025 को मेरे यहाँ भर्ती हुई थी। इनका पहला ऑपरेशन 11 दिसंबर को किया गया। इनकी आंत में रुकावट थी और पहले भी इनको प्रॉब्लम होती थी, इनकी आंत में रुकावट थी, पूरी जांच की गई तो वहाँ पे गांठ थी, तो गांठ की बायोप्सी की गई, बायोप्सी के बाद उसका ऑपरेशन किया गया और एनास्टोमोसिस किया गया। और जब ये आए थे तो उस समय भी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन था इनके, ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से रिसाव हुआ, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ से लीक कर गई, रिसाव हुआ, वो भी 8वें दिन 18 तारीख को फिर दोबारा इनको ऑपरेट करके दूसरा करके लैट्रिन के रास्ते को दूसरी जगह बना दिया गया। इसको डाइवर्जन इलियोस्टोमी कहते हैं, जिससे कि वो जो जहाँ से रिसाव हुआ छोटा सा था वो अपने आप बंद हो जाएगा, लैट्रिन इधर से आएगी उधर से नहीं जाएगी, तो ये कर दिया गया। चूँकि ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन था, ये बीच में करीब 5 बार ये वेंटिलेटर पे गए, 5 बार वेंटिलेटर से आउट हुए, हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया। अब जब अब पेशेंट क्या जब सीरियस था तो हमने उनको ठीक किया, अब पेशेंट स्टेबल हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे है डेफिनेटली, मगर वो किसी भी नॉरेट सपोर्ट या किसी उस पर नहीं है, कोई लाइफ सेविंग उस पर नहीं है। तो हमने इनसे बोला भाई आपका ऑलरेडी मेडिसिन का बहुत बिल हो चुका है, आप मेडिसिन का बिल पे कर दीजिए। इनका करीब 5 से 6 लाख रुपए के आसपास मेडिसिन का बिल पेमेंट बचा था। टोटल कितना हुआ?
टोटल इनका मेडिसिन का करीब 14 के आसपास का है, 14-15 के आसपास का मेडिसिन का है। 14-15 हजार लाख ये है आपका 4 दिसंबर से लेके अभी तक टोटल, जिसमें इन लोग 9 लाख के आसपास दिए हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल का तो आप दे नहीं रहे, मैं शुरू में ही बोला, इन लोग बोले सर नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा, तो मैं कहा ठीक है यार चलो हॉस्पिटल का मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, मगर जो क्योंकि मेरे को खुद खरीदनी है तो आपको मेडिसिन का बिल आप पे कर देना, तो इसको कर लेंगे। तो पिछले हफ्ते भर से मैं इनको बोल रहा हूँ भाई मेडिसिन का बिल पे कर दो, मेडिसिन का बिल पे कर दो, तो हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, नरसों दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। फिर शुक्रवार को बोला, मैं कहा देखो बेटा आप 15 लाख का आपका मेडिसिन का बिल हुआ है, उसमें अगर अपन अपने सब मार्जिन भी करते हैं, अगर 20% भी डिस्काउंट करता हूँ मैं, तो 3 लाख रुपए तुम्हारा सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाता है। अब 2 लाख रुपए बचता है तुमको देने का। मैं कहा आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है, और आगे क्या करना है ये डिसाइड कर लो, क्योंकि उनको अभी वेंटिलेटर पे बहुत दिन लगेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे रिकवर होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि एज भी ज़्यादा है। तो मैं कहा उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। तो उन लोग बोले ठीक है सर हम ऐसा करेंगे, हम शनिवार को इनको शिफ्ट कराएंगे। उनको ठीक है भाई। शनिवार को इन लोग आए तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले सर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो हम ना इतवार को कराएंगे। तो मैं कहा कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो बोले हम पहले एम्स लेके जाना, हमको केस समरी दे दीजिए। तो हमने समरी बना के दे दी। फिर एम्स गए होंगे तो एम्स में शायद इन लोग का एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने इनके लिए यहाँ पे अपना मेकाहारा में बात की। मैंने बोला, मैं कहा देखो मैं बोलोगे तो मैं बात करता हूँ। तो मेकाहारा में बात की कि भाई वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इन लोग कहते तो इनको उनने मना कर दिया कि वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने बात की तो उसकी भी व्यवस्था कराई कि भाई इसको लंबा वेंटिलेटर लगेगा तो आप वहाँ चले जाओ, कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मरीज को अब नर्सिंग केयर चाहिए। मरीज अपने उससे बाहर है, नॉरेड और सब नहीं चल रहा, नर्सिंग केयर करेगा ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, मगर क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है तो यहाँ जितने दिन रखोगे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो बोले ठीक है सर। उसके बाद इन लोग आए मेरे पास संडे को कि हम लोग इनको डीकेएस लेके जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैं कह कब लेके जाएंगे, बोले मंडे को लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक, तो आज आए। तो मैं कहा क्या डिसाइड किए, तो फिर अनर्गल बातें कि ऐसा कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, ऐसा ये वो। तो मैं कहा यार तुम लोग जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है, चाह क्या रहे हो। अब वो मुझे अभी समझ में आया कि उनकी मंशा क्या थी, कि जो बचा हुआ पैसा था वो भी नहीं देना। तो मैं उस समय तो मना कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई ऐसा नहीं होगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। और तो उसमें एक जन थे, उनने बोला था जितना पैसा हम पूरा देंगे, मगर हम मतलब इलाज यहीं कराएंगे। तो मैं कहा तुम पैसा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इलाज कराने में। बोले हम ठीक किया तो वहाँ नहीं लेके जाएंगे, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे गाँव का मरीज आ गया था वो मर गया, ऐसा वैसा हम नहीं। तो मैं कहा भाई ये प्राइवेट संस्थान है, यहाँ जो भी होगा खर्चा उसका खर्चा देना पड़ेगा आपको। मैं कहा उसमें भी मैं जितना डिस्काउंट। अच्छा, आयुष्मान भी ब्लॉकिंग था इनका आयुष्मान केस जब ऑपरेट किया तो उस समय का ब्लॉकिंग था। तो वो उसमें करीब आयुष्मान ने 2 के आसपास का 2 लाख। हाँ, तो जो भी है। तो उसके बाद मैंने बोला इनसे, तो इनने कहा कि ठीक है सर। उसके बाद फिर देख ही रहे हो, तब से फिर लोग। ये वेंटिलेटर में कब से? वेंटिलेटर में 5 बार गया है। ये कब से कब तक? मतलब ये दिसंबर में 1 आध बार गया। फिर अरे ये तो इतना बढ़िया हो गया कि 2 बार। कितने दिन तक रहे वेंटिलेटर? 5-5 7-7 दिन रहे वेंटिलेटर में, फिर आउट हो गए। फिर वेंटिलेटर पे जाते थे, फिर आउट हो जाते थे। तो ऐसे करीब 6-7 बार हुआ है, 5 बार हुआ। ऑपरेशन कब कब हुआ? ऑपरेशन पहला ऑपरेशन हुआ 11 दिसंबर को, दूसरा हुआ 18 दिसंबर।